धन्यवाद दिनेश जी। देखिए कि हमारे साथ ब्रह्मदीप जी हैं, तो वो थोड़ा जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट से ज़्यादा समझाएँगे। पर जो आम लोगों के नज़रिए से और जो जितना चीज़ें हैं सोशल साइंस के हिसाब से, देखिए कई बार आप देखे होंगे पुराने समय में जब राजे-महाराजे शिकार करते थे, तो वो शिकार को फाँसने के लिए पहले हाँका लगाया जाता था। तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत ने जो एक जो जियो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट थी वर्ल्ड की, उसको जब उसने चुनौती दी, तो जो विश्व की जो स्थापित ताकतें हैं, जिसकी रहनुमाई अमेरिका कर रहा था और अमेरिका जिसको लग रहा था कि हमारी दादागिरी को आप चुनौती दोगे, तो उसने अमेरिका ने बहुत सफाई के साथ जो है भारत को अपने जाल में फँसाने का काम किया, वो हाका उसने लगाया। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से हमारी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस थी और जिस हिसाब से हमारा चीन के साथ टकराव था, चाहे वो सीमा विवाद हो, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में हो, चाहे वो हमको सुरक्षा का जो खतरा हो, ये तमाम चीज़ें जो थी, उसका इस्तेमाल करके अमेरिका ने लगातार हमको ये फिलर दिया कि अगर हमको चीनी खतरे से बचना है तो अमेरिका जो है हमारा एक सहज जो है वो दोस्त है और वो हमारी मदद के लिए सामने आ सकता है और उसके लिए कई फोरम्स भी बनाए, डिफेंस एक्सपोर्ट करने की भी बात की कि आप हमसे ये हथियार ले लो, क्वाड बनाया गया, कई सारे एक्सरसाइजेस किए गए और इस बीच में जो बाकायदा जो छोटी घटनाएं हुई उन चीजों को उस दिशा में और ढकेला, चाहे वो मालदीव का हमसे रूठना हो, हमसे अलग जाकर के चीन की तरफ जाना हो, चाहे नेपाल का भारत के साथ सीमा विवाद बढ़ाना और चीन की तरफ झुकना हुआ। ये सब मिला करके जैसे हम अमेरिका की तरफ आए और तभी हम देख रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति बनी जिसमें अब हम दोबारा से चीन की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि ताकि हम अमेरिकी मार से बच पाए और हमारे लिए सर्वाइवल थ्रेट हो गया। आपने सही इशारा किया कि अभी अमेरिका ने जो है वो हमारे गुड्स पे जो है सैंक्शंस लगाई है, अभी सर्विसेज पे नहीं लगाई है। वो इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब हम अपने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि सर्विसेज का हिस्सा बड़ा है और वो बड़ा अर्नर है और वो जो है हमारे ओपिनियन मेकर्स और जो नॉलेज इंडस्ट्री है उन सबको सीधे सीधे प्रभावित करता है, हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। तो ये हमको बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है कि हमने बगैर तैयारी के हम एक ऐसे ट्रैप में फंसे। देखिए अमेरिका के साथ हमारा कोई सीमा विवाद नहीं है, अमेरिका हमारे पड़ोस में उतना बड़ा सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, पर चीन हमारे लिए बहुत पड़ोस में है, उसके साथ हमारा सीमा विवाद है, वो हमारे लिए बड़ा सुरक्षा खतरा है और उसने जो है हमारे सारे पड़ोसियों को घेर करके जो है अपने पाले में लाने का काम किया। तो ऐसे में हमने बगैर तैयारी के जो अमेरिका के साथ जो ये बिगाड़ किया है, देखिए आज की दुनिया में आप देख लीजिए चीन जो बड़ा हुआ है वो चीन बड़ा अमेरिका के सहयोग से ही हुआ है और आज जो है जो चीजें जिस हिसाब से बदल रही है, अमेरिका की जो मूल नाराजगी है वो ये है कि अमेरिका जो चाहता है, जो यूक्रेन में वो जो नतीजे चाहता है अमेरिका और यूरोप, उस नतीजे में भारत का रुख जो है सहयोगी नहीं है और वो लगातार अपने हितों के हिसाब से रूस को उस संघर्ष में टिके रहने में मदद कर रहा है। अब आपने वो बकायदा उस खबर की तरफ इशारा किया कि कैसे जर्मनी और फ्रांस अगर साथ आकर के हमारे खिलाफ खड़े होने का काम कर रहे हैं तो देखिए कि और बड़ा खतरा है हमारे लिए, क्योंकि ये दोनों ही विश्व शक्ति में आर्थिक शक्ति के हिसाब से और पूरे यूरोप के बाजार के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और वो आप चुन चुन के हमको हमारे ऊपर स्ट्रेटेजिक हमला कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है कि हम एक ऐसे हमारे जो पॉलिटिकल जो नया जो निजाम है, वो निजाम हमको ये तो मीठी गोली दे रहा है कि आपको देशभक्ति के लिए और इसके लिए आपको जो है त्याग करना है,
पर वो खुद उसके लिए त्याग के लिए तैयार नहीं है, वो खुद उसके लिए लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को बताने के लिए तैयार नहीं है कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है, हमको बहुत संभल करके चलने की जरूरत है, क्योंकि चीन का जो पुराना रिकॉर्ड बहुत जो है हमारे भरोसे का नहीं है। जो हम हिंदी चीनी भाई भाई बोल करके हमको जो धोखा दिया और हमारे जो पड़ोसी पाकिस्तान का जिस हिसाब से हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है, हमको बांग्लादेश में जिस हिसाब से घुसपैठ करके हमारे उत्तर पूर्व को अस्थिर करने की कोशिश की है, तो चीन और अमेरिका दोनों का जब जो 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 प्रोजेक्शन किया जा रहा था कि आने वाले समय में चीन 1 नंबर होगा और अमेरिका 2 नंबर होगा और भारत 3 नंबर होगा, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे कि इन लोगों ने तीसरे जो भारत की चुनौती को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए इन लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। हमने अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जो इकोनॉमिक बेस चाहिए, जो डिप्लोमेटिक मूव चाहिए, हम उसको उसकी तैयारी किए बगैर हमने एक ऐसा जिसको बोलते हैं कि एग्रेसिव नेशनलिज्म वाली पॉलिटिक्स की जो काफी डिविजिव भी है, वो हमको एक बहुत मुश्किल दौर में डाल रहा है। दिनेश।